Students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver a lecture on Dynamics Mathematics Paper 3rd for the students of BA, BSC, 6th Sem, 3rd year on the topic motion of a particle on rough, smooth and rough plane curves. We have done some examples of motion inside a circle. Motion on the inside of a smooth vertical circle. Its article and some examples. We do the remaining examples of this type. A heavy particle hangs by an inextensible string. हैवी पार्टिकल है वो हैंग कर रहा है बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज देन प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली और उसको फिर प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी अंडर रूट 2gh ये 5/2 into a is greater than h, greater than a. Prove that the circular motion causes when the greatest height of ever reached by the particle above the point of projection is 4a minus h a plus 2h का होल स्क्वायर बटे 27a स्क्वायर. Here initial velocity of projection u equal to under root 2gh. यहाँ क्या है initial velocity of projection u बराबर under root 2gh. The velocity v and tension t at any point whose angular distance from the lowest point h is theta or given by v square equal to u square plus 2ag cos theta minus 2ag. Here initial velocity of projection u equal to under root 2gh. The velocity v and tension t at any point whose angular distance from the lowest point, this is the lowest point, this is the figure a p से आपने वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा है mg along tangent mg sin theta हो गया perpendicular to tangent mg cos theta. ठीक v square equal to u square plus 2ag cos theta minus 2ag. टी टेंशन जो दे रखी है m/a u स्क्वायर प्लस 3ag cos थीटा माइनस 2ag दी हुई हैं ये सारी चीज़ें. कहाँ दे रखी है टेंशन v स्क्वायर कहाँ है ये फार्मूले हैं हमें.
इस थीटा आर गिवन बाय दिस, ये फार्मूले हैं। ओके, अब लेट द सर्कुलर मोशन सीजीज एट पॉइंट बी पॉइंट पे, दिस बी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन ख़त्म हो जाता है, सीज कर जाता है। वेर थीटा बिकम्स थीटा 1 एंड वी वेलोसिटी बिकम v1 एंड टेंशन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ सर्कुलर मोशन रहता नहीं है, सीज कर जाता है, इसलिए टेंशन 0 हुई, v इक्वल टू v1 हो गया। एंड जो v वेलोसिटी थी p के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर, वो पी पॉइंट के ऊपर, अब बी के ऊपर क्या होगी, v1 वेलोसिटी होगी, टेंशन है नहीं, थीटा इक्वल टू थीटा 1 हो गया। Therefore m by a u square plus 2ag cos theta 1 minus 2ag equal to 0, टेंशन इक्वल टू 0। और u स्क्वायर m 0 नहीं है, तो u स्क्वायर प्लस 3ag cos थीटा 1 माइनस 2ag इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा 1 इक्वल टू 2ag माइनस u स्क्वायर बटे 3ag, तो cos थीटा 1 इक्वल टू, अब क्योंकि u स्क्वायर इक्वल टू 2gh ये दिया हुआ है, अंडर रूट 2gh, u स्क्वायर क्या होगा 2gh, तो पुट कर दो 2ag माइनस 2gh बटे 3ag साइन cos थीटा 1 इक्वल टू 2a माइनस 2h बटे 3a। Also b1 square equal to u square plus 2ag cos theta 1 minus 2ag बराबर 2gh प्लस 2ag cos theta 1 minus 2ag। u square plus 2ag cos theta 1 minus 2ag equal to 2gh plus 2ag cos theta 1 minus 2ag is equal to 2gh plus 2ag 2a minus 2h बटे 3a minus 2ag। वेट यार, तो रेल बनाते इसको बिना बात के। b1 स्क्वायर ये दे रखा है, दिया नहीं ये फार्मूला, v इक्वल टू b1 हो जाता, cos थीटा 1 निकाल लिया, 2a माइनस g काट दिया ऊपर नीचे, माइनस 2h बटे 3a, u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा 1 माइनस 2ag, तो 2gh u क्या है 2gh u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा 1 माइनस 2ag। तो इसमें अब क्या आ गया 2gh प्लस 2ag कॉमन नहीं है भाई साहब, cos थीटा 1 की वैल्यू रख दी 2ag cos थीटा 1 2a माइनस 3h बटे 3a, ठीक, माइनस 2ag, 2g कॉमन, h प्लस 2a बाई 3 माइनस 2h बाई 3 माइनस a, 2 बटे 3g इंटू h माइनस a। हाइट ऑफ पॉइंट बी अब पॉइंट ए, हाइट ऑफ पॉइंट बी अब पॉइंट ए इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एन, ए ओ प्लस ओ एन इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी कॉस पाई माइनस थीटा 1, ए प्लस ए कॉस थीटा पाई माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा 1 इक्वल ए प्लस 2a बी माइनस ए बटे 3a इज इक्वल टू 3a प्लस 2h माइनस 2a बटे 3, 3a प्लस 2h माइनस 2a बटे 3 माइनस 1 बटे 3 a प्लस 2h।
एट पॉइंट बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट हाइट ऑफ पॉइंट बी अबव ए ओ। देखो अब हाइट ऑफ बी अबव ए ओ प्लस ओ एन, ठीक, एन लिख नहीं रखा लेकिन एन आना चाहिए। ए ओ प्लस ओ एन इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी कॉस पाई माइनस थीटा वन। ओ एन क्या है? पाई ओ बी कॉस पाई माइनस थीटा वन। और ये ए ओ रेडियस है ए के बराबर, ओ एन आपका ए कॉस, ओ बी क्या है? ए है, ए कॉस पाई माइनस थीटा वन, तो ए माइनस ए कॉस थीटा वन। ऑफ कॉस थीटा वन की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए प्लस टू ए बटे थ्री ए एच माइनस ए कॉस थीटा वन, टू ए माइनस टू एच बाई थ्री होता है, टू ए प्लस टू ए एच माइनस ए बटे थ्री है कॉस थीटा वन की वैल्यू। ये तो पहले ही है, टू कॉमन ले लिए ना अंदर से, ए पहले ही है, टू ए हो गया, एच माइनस ए बाई थ्री है, तो थ्री ए तीन एलसीएम लिया, थ्री ए प्लस थ्री टू एच माइनस टू ए, ऐसे ए कट गया ना यहाँ से, टू बाई थ्री आ गई, इसलिए थ्री, तो वन बाई थ्री ए प्लस टू एच। एट पॉइंट विद द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट विद द सर्कल, बी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट छोड़ देगा पार्टिकल सर्कल का। जो बी पॉइंट पे है ये क्या है? कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा बी पॉइंट पे। एट पॉइंट बी द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट विद द सर्कल एंड बिगिंस टू डिस्क्राइब पैराबोलिक पाथ अंडर ग्रेविटी। पैराबोलिक पाथ, it is like a projectile projected with velocity v1 making an angle pi minus theta 1 with the horizontal line through b, with the horizontal line b के थ्रू जो, if h is the maximum height attained by the particle then h, ये फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल के, h इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाई टू जी, तो यू बी यू वन स्केयर साइन स्केयर पाई माइनस थीटा वन बटे टू जी। ये तो फार्मूला था ना, अपनी केस में देखो, बी वन हो गया, बी वन स्केयर वी की जगह वी वन हो गया, साइन स्केयर थीट अल्फा है जो पाई माइनस थीटा वन है एयर टू जी, तो वी वन स्केयर साइन स्केयर थीटा वन बाई टू जी। अब साइन स्केयर थीटा वन बी वन की वैल्यू टू जी एच माइनस ए बटे सिक्स जी, टू तो पहले ही है, थ्री जी था वो, सिक्स जी हो गया। साइन स्केयर थीटा वन वन माइनस कॉस स्केयर थीटा वन, और कॉस थीटा वन की वैल्यू अब हम पता में, जिसे जी कट गया, एच माइनस ए बटे तीन, एक माइनस फोर ए माइनस एच माइनस ए का होल स्केयर बटे नाइन ए स्केयर, थ्री ए स्केयर का थ्री ए का होल स्केयर नाइन ए स्केयर, तो एच माइनस ए बटे तीन नाइन ए स्केयर माइनस फोर एच स्केयर माइनस फोर ए स्केयर प्लस एट ए एच बटे नाइन ए स्केयर, एच माइनस ए
5a square plus 8ah minus 4h square बटे 27a square. Maximum height reached by the particle above point A equal to height of point B above point A plus h. हाइट ऑफ बी अबव पॉइंट ए, हाइट ऑफ बी अबव पॉइंट ए, ये क्या है निकालिए आपने, ए प्लस 3h, ए प्लस 3h, ये हाइट ऑफ पॉइंट बी अबव ए, 1/3 ए प्लस 2h/3 है ना, प्लस, और ये क्या है h माइनस ए 5a स्क्र प्लस 8ah माइनस 4h स्क्र बटे 27a स्क्र. ये क्या निकाले आपने, h इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल. b के ऊपर आने के बाद इतनी हाइट ये अटेन कर लेता है, और a से b तक की हाइट a प्लस 2h/3 है, तो ये टोटल हाइट होगी. तो अब इसमें फैक्टर बना लिए प्लस 2h इंटू 5a माइनस 2h बटे 27a स्क्र. तो ये प्लस 2h/3 कॉमन ले लिए, ए प्लस 2h/3, तो एक आ गया प्लस h माइनस ए 5a माइनस 2h 9a स्क्र. तो ए प्लस 2h/3 9a स्क्र एलसीएम, तो 8a स्क्र प्लस 9a स्क्र प्लस 5ah माइनस 2h स्क्र माइनस 6a स्क्र प्लस 2ah, तो a प्लस 2h/3 9a स्क्र 4a स्क्र प्लस 7ah माइनस 2h स्क्र. तो a प्लस 2h 4a माइनस h, a प्लस 2h बटे 27 a क्यूब. तो a प्लस 2h का होल स्क्र 4a माइनस h बटे 27 a स्क्र. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ये आ गया a प्लस 2h का होल स्क्र 4a माइनस h बटे 27 स्क्र. ठीक. नेक्स्ट है ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास m makes complete revolution in a smooth circular tube fixed in a vertical plane. vertical plane है, ट्यूब है. Its greatest speed is n times its least speed. छोटे छोटी स्पीड है ना, greatest speed is n times its least speed. Prove that the pressure on the tube when the particle is moving vertically is 2 mg n square plus 1 divided by a square minus 1, and that its speed is under root half n square plus 1 times its speed at the highest point. तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट है ए पे एन यू स्पीड है इसकी, पी कोई पॉइंट है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ओ की तरफ आर है, और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो एम जी साइन थीटा और एम जी कोस अल्फा कोस थीटा. इस पॉइंट पे ये ट्यूब है. तो लेट ए ओ बी द वर्टिकल डायमीटर, ए ओ बी vertical diameter of the tube such that A is the lowest point and B is the highest point of the tube. B highest point, A lowest point है.
The velocity of the particle is least at the highest point B and greatest at the lowest point A of the two. Let u be the velocity of the particle at B पे u है, then n time u with the velocity of the particle at point A दे रखी है n time u गिवन है क्वेश्चन में. Let the particle be at P पे है at an instant such that angle A of P equal to theta. The equation of motion along the tangent and normal at P is given by are respectively m into b dv by ds equal to minus mg sin theta 1 and mv square by a equal to r minus mg sin theta. Equation of motion along the tangent है normal to at a, where capital R क्या है is the normal reaction at P. If arc AP S के बराबर है then S equal to a थीटा होता है और ds by d थीटा equal to a हो गया. तो V from 1 b dp by ds equal to minus g m से m कट गया minus g sin थीटा और b dv by d थीटा इंटू d थीटा by ds इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. ये हाँ पुट कर लो ds by d थीटा की वैल्यू 1/a होगी है ना. तो v dv by d थीटा 1/a इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. तो v dv by d थीटा इक्वल टू माइनस जी ए साइन थीटा. इंटीग्रेटिंग we get v square by 2 इक्वल टू g अल्फा cos थीटा प्लस c1. Therefore v square equal to 2ga cos थीटा प्लस c. At point A थीटा 0 है, b nu है, तो n स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2ga cos 0 1 हो गया प्लस c. तो c की वैल्यू n यू स्क्वायर माइनस टू जी ए होगी, यहाँ पुट कर दी. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2ga cos थीटा प्लस n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g u. एट पॉइंट बी थीटा क्या है पाई हो गया. बी पॉइंट पे थीटा आपका जो था वो 180 डिग्री हो गया एंड वी यू बन गया. Therefore इक्वेशन 4 becomes जो भी है ये इक्वेशन 4 जो हमने निकाली है वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2g a साइन कॉस पाई प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ag. तो और यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ag कॉस पाई माइनस 1 होती है प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ag. तो u क्या है यू स्क्वायर 2ag 4ag यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 4ag एक साइड ले लिया तो यहाँ से u क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर कॉमन बटे 4g a. लेट सी डी बी दी ओरिजेंटल डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओरिजेंटल डायमीटर सी से डी है, ठीक. देन एट पॉइंट डी द पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली. डी पॉइंट पे क्या है वर्टिकली मूव कर रही है. लेट वी इक्वल टू v1 है यहाँ वेलोसिटी एंड थीटा इक्वल टू π/2 एट पॉइंट डी पे 90 डिग्री है थीटा. इक्वेशन 4 बिकम्स 4 क्या हो जाएगी v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v क्या v1 स्क्वायर हो गया 2ga cos π/2 प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ga. तो v1 स्क्वायर इक्वल 0 cos π/2 0 होता है प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ga. तो
तो v1 स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस हाफ जी निकाल रखे है ये हमने। हाफ n स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ n स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर। v1 इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1/2 यू और v1 इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1/2 वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। फ्रॉम सेकेंड r इक्वल टू mb स्क्वायर बाई a प्लस mg cos थीटा। एट पॉइंट d r बराबर है mb1 स्क्वायर बाई a प्लस mg cos π/2। एट पॉइंट d वर्टिकल है जहाँ पे वर्टिकल डायमीटर r क्या है एम बी इक्वल टू v1 हो जाता है mb1 स्क्वायर बाई a प्लस mg cos थीटा π/2 हो जाता है। और ये आपका इक्वल टू mb स्क्वायर बाई a प्लस 0 इक्वल टू mb1 स्क्वायर बाई a इक्वल टू m बाई a v1 स्क्वायर क्या हाफ n स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4mg बटे n स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर। यूजिंग क्या था यूजिंग थर्ड फिफ्थ यूज करो n स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर बाई 2 ये था एज इट इज m बाई ए 4mg n स्क्वायर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। फिफ्थ इक्वेशन देखो क्या है दिस इज फिफ्थ ए की वैल्यू यूज की n स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर बाई 4g। यहाँ अगर ए आ रहा है ये ए है m बाई ए m 4mg ए स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर। तो 2mg n स्क्वायर प्लस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया उस 2 से 4 कट कर 2 ऊपर आ गया। Thus we have obtained that when the particle is moving vertically the pressure on the tube is 2 mg n square plus 1 बटे n square minus 1 and its speed is under root half n square plus 1 times its speed at the highest point and its speed is under root half n square 1 times its speed at the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है उससे इतने टाइम्स स्पीड हुई इतने टाइम्स इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो दिस इज द एक्सरसाइज you will do as many as questions you can do from your textbook. This is the exercise. Go through it. 10 questions I think 12. Okay, and you can view this online video on college YouTube channel, on college website www.bljscollege.com. Still, if there is any problem or any question, any difficulty about this, you can ask me. Thanks. I will meet in the next lecture. Thank you.